हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। इसकी बर्फीली चोटियों के बीच मौजूद है एक ऐसी झील जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय भी। इस झील का नाम है रूपकुंड। लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से जमी रहती है, लेकिन जैसे ही गर्मियों की धूप में बर्फ पिघलती है, यह अपने भीतर का ऐसा रहस्य सामने लाती है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और यात्री हैरान रह जाते हैं। इसके पानी में तैरते मिलते हैं इंसानी कंकाल, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों। यही वजह है कि लोग इसे कंकाल झील भी कहकर पुकारते हैं। कौन थे ये लोग, यहाँ क्यों आए और आखिर एक साथ इतने लोगों की मौत हुई कैसे? यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। आज की इस कहानी में हम रूपकुंड झील के उन्हीं रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देखने जा रहे हैं मधुवाक। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह झील पहली बार चर्चा में आई 1942 में, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. माधवाल ने गश्त के दौरान यहां सैकड़ों कंकाल देखे। यह द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उस समय ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये शायद जापानी सैनिकों के कंकाल होंगे जो चोरी छिपे भारत में घुसने आए होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो सच इससे कहीं गहरा और रहस्यमय निकला। इस झील के बारे में जब स्थानीय लोगों से पूछते हैं तो वह इसके बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। इसमें सबसे मशहूर है कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी रानी बलम्पा की कहानी। कहा जाता है कि राजा ने नंदा देवी को प्रसन्न करने के लिए अपनी गर्भवती रानी, सेवकों और नर्तकियों के साथ एक यात्रा निकाली। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन राजा अपनी ऐश्वर्यशाली परंपरा दिखाने पर अड़ा रहा। यात्रा के दौरान उन्होंने झील के किनारे जश्न मनाया, नाच गाना हुआ, शराब पी गई, ढोल नगाड़े बजे, और यह सब देवी नंदा को पसंद नहीं आया। लोक कथा कहती है कि देवी इससे नाराज हो गई और उनका कोप इतना भयानक था कि आसमान से भयानक ओलों की बारिश होने लगी। यह कोई साधारण ओले नहीं थे, बल्कि पत्थर जितने बड़े बर्फ के गोले थे। उन ओलों की चोट से कोई नहीं बच पाया। राजा, रानी, नर्तकियां, सैनिक सभी वहीं मौत के आगोश में समा गए, और उन्हीं के कंकाल आज भी झील के किनारे पड़े हैं और उस श्राप की गवाही दे रहे हैं। वहीं कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि इस झील के पास जाने पर हवा में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या किसी बच्चे की हंसने की आवाज, और कभी कभी स्त्री के गाने की आवाज। लोग कहते हैं कि यह वही आत्माएं हैं जो आज भी वहां भटक रही हैं। वहीं कुछ ट्रैकर्स और यात्रियों के अनुभव भी इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि रात को टेंट में सोते समय उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है। कभी कोई टेंट के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन बाहर निकलो तो वहां कोई नहीं होता। एक विदेशी यात्री ने लिखा कि उसने झील के किनारे सफेद कपड़ों में एक महिला को देखा जो धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रही थी, लेकिन पास जाकर देखा तो वहां सिर्फ एक हड्डीदार कंकाल पड़ा था। गांव वालों का कहना है कि झील के पास रात बिताना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ आत्माएं अब भी भटकती हैं। यह झील जितनी सुंदर है उतनी ही डरावनी भी। जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो इसका रहस्य और भी गहरा गया। साल 2004 में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस झील पर शोध किया। डीएनए और कार्बन डेटिंग से पता चला कि झील में मौजूद कंकाल 9वीं सदी के हैं, यानी करीब 1000 साल पुराने, और लगभग सभी की मौत सिर पर भारी चोट से लगने से हुई थी। यह चोट हथियार से नहीं बल्कि आसमान से गिरी किसी चीज से लगी थी। इससे लगता है कि क्या लोक कथा सच थी, ये लोग ओलों की बारिश में मारे गए थे। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सभी कंकाल एक ही समूह के नहीं थे। कुछ उत्तर भारत के थे तो कुछ दक्षिण एशिया से आए थे। यहां तक कि कुछ कंकाल 19वीं और 20वीं सदी के भी पाए गए। इसका मतलब यह था कि अलग अलग समय में अलग अलग लोग इस झील के शिकार हुए। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ संयोग था या इस झील में सचमुच कोई श्राप छिपा है? रूपकुंड झील सिर्फ रहस्य और डर की कहानी नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक भी है।
यहाँ हर 12 साल में नंदा देवी राज जाट यात्रा होती है। यह दुनिया की सबसे लंबी और कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है, जो 3 हफ्तों तक चलती है। हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर यहाँ तक पहुँचते हैं। ढोल बजते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और देवी से प्रार्थना की जाती है। लोग मानते हैं कि अगर देवी प्रसन्न हुई तो उनका कोप नहीं बरपेगा। विदेशी वैज्ञानिक भी यहाँ बार बार आते रहे हैं। उनका कहना है कि यह झील एक प्राकृतिक फ्रीजर की तरह है। ठंड और ऊंचाई की वजह से यहाँ के कंकाल, यहाँ तक कि बाल और कपड़े तक सुरक्षित रह गए हैं। यह दुनिया में बेहद दुर्लभ है। दुनिया में कहीं और ऐसी जगह नहीं जहां इतने पुराने इंसानी अवशेष इतने अच्छी हालत में मिले हों। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है कि इतने लोग यहाँ क्यों मरे? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या सचमुच देवी का श्राप? क्यों यह झील बार बार मौत का मैदान बनी? और क्यों हर साल बर्फ पिघलते ही अपने रहस्य खोलकर फिर चुप हो जाती है? आज भी रूपकुंड दुनिया भर से आने वाले ट्रैकर्स और वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है। लेकिन जो भी यहाँ पहुंचता है उसकी आंखों में झील का पहला दृश्य हमेशा के लिए बस जाता है। रूपकुंड झील सिर्फ एक झील नहीं है, यह इतिहास की वह किताब है जिसके पन्ने आज तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। हर गर्मियों में जब इसकी बर्फ पिघलती है तो यह झील हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, प्रकृति और समय का रहस्य उससे कहीं बड़ा है। इन कंकालों में छुपा सच शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए, और शायद यही रहस्य रूपकुंड को और भी खास बना देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें मधुबाग। धन्यवाद।